हो कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहाँ पा लिया। तू ही मेरी इबादत, तू ही मेरी है बरकत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों और अच्छा कर रहे हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल RA ओनली लव। तो कैसे हैं आप सभी, जैसे कि मैंने दोबारा पूछ दिया। एनीवेज, तो मैं हाजिर हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए, और एक नज़्म भी मैंने आप लोगों के लिए गाई। तो चलिए इसी बात पर मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। ओके, क्यों, क्या हुआ, हाँ, क्या कहा आप लोगों ने। अरे यार, चलिए मैं रिकैप लूँगी, ज़रूर लूँगी। ओके, तो माही जो है ट्रेन का सफ़र तय करके, इंतज़ार का सफ़र तय करके पहुंचती है गांव। और गांव में कहाँ, दादी के पास। और वहाँ क्या होता है ये आप सबको पता है। तो बस यही था रिकैप, देखा है ना, छोटा सा। मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ यार। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। तो दादी से ये कहने के बाद कि कहाँ घूमेंगे यार, यहाँ पर कहाँ जाएंगे, यहाँ माही जो है वो सो जाती है। और गुड्डू जो है, he's a boy, तो बाहर बाकी के जो अपने कज़न्स हैं बॉयज़, उनके साथ निकल जाता है बाहर तफरी के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि गुड्डू का आना जाना लगा रहता है गांव में। तो वो जानता है काफ़ी लोगों को, क्या सभी को जानता है यहाँ पर। और हमारी जो माही है वो पहली बार आई है, बहुत दिनों के बाद पहली बार आई है। तो शाम होने पर शाम होने के बाद दादी आती हैं और जगाती है माही को। माही जगती है और उसे अच्छा लग नहीं रहा है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो मुंह धोने के लिए जाती है, वहाँ सोचती है और धीरे से कहती है कि ये कहाँ आ गई मैं यार, क्या करूँ। वो मुंह धो ही रही होती है कि एक लड़की की आंगन में एंट्री होती है। और माही को देखते हुए वो माही की चाची आंटी के पास चली जाती है अंदर रसोई में। अब ये कौन है, ये है माही की दोस्त, और रिश्ते में वो बुआ भी लगती है इसकी, लेकिन है हम उम्र इसी की, क्या कहते हैं हम लोग, एज ग्रुप की है। तो जब माही पहले बचपन में या बीते दिनों में काफ़ी दिनों पहले जब भी वो आया करती थी यहाँ पर गांव, तो इनके साथ और बाकी दोस्त जो होंगे अभी जिनसे मिली नहीं है माही, तो वो इनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, खेलती थी, और जो भी गांव में जो भी हम करते हैं। तो माही को धुंधला धुंधला सा याद है। फिर कहती है माही की, ये तो कुछ कुछ याद तो आ रहा है, ये है कौन। अरे हाँ, बुआ सॉरी, बुआ यार, ये तो मेरे ना थोड़ा सा वो है गले में, तो बीच बीच में खांसी आ जाएगी। चलिए बैक टू द स्टोरी। सॉरी।
तो माही कहती है कि अरे हाँ यार ये तो बुआ है अरे इतनी बड़ी हो गई है तो। माही यार क्या बोल रही है, क्या है तू भी बड़ी तो तू भी हो गई है, क्या है माही यार। ये बोल के माही आंगन में बिछी चारपाई पर, चारपाई समझ रहे हैं ना आप लोग, फोल्डिंग चारपाई यही बोलते हैं शायद। तो हाँ आप समझ गए, देखो हंस रहे हो, समझदार हो आप लोग। तो उस पर आके बैठ जाती है। दादी भी आ जाती है, जो आंटी है उनकी एक बेटी भी है, तो वो भी आकर बैठ जाती है। और जो बुआ है माही की दोस्त, हम उम्र वाली बुआ, वो भी आकर बैठती हैं। तो माही उनको ही देखती है, तो वो बोलती हैं जिनका नाम क्या है बता दूँ नाम मैं आपको, चलिए बता देती हूँ। इनका नाम सीमा है। तो सीमा जी कहती हैं पहचान रही हो माही। तो माही कहती है हाँ आपको कौन भूल सकता है, रोने में एक नंबर, बिल्कुल पहचान रही हूँ मैं तो ये दोनों हंस देते हैं इस बात पर। और माही वो जाके गले लग जाती है सीमा के, और ये दोनों पास में ही बैठ जाते हैं। और आंटी चाय लेकर आती है और रख देती है। ये लोग चाय पीते पीते बातें करते हैं। सीमा माही से सब पूछती है, शहर के बारे में, भाई की शादी के बारे में। तो माही भी पूछती है कि आप क्यों नहीं आई। तो यही सब बातचीत सॉरी चलती है। और वक्त चाय के साथ साथ आगे बढ़ता है। रात के चाय से मुझे याद आया यार, चाय वाय तो बनाओ, क्या है आप लोग आते काम पर लगा देते हो, दिस इज़ नॉट द वे। चलिए जल्दी से चाय बना कर लाइए, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। बातें हो जाती हैं। फिर ये दोनों भाई बहन जो हैं आंगन में सोने के लिए आते हैं। खाना वाने के बाद, खाने पर भी बातचीत करते हैं। उसके बाद ये लोग आंगन में सोने आते हैं। तो अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आसमान में दिख रहे बिल्कुल साफ तारों को देखकर बोलती है माई कि भाई सॉरी यार क्या हो जाता है शाम के टाइम। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। माई कहती है कि भाई ये आसमान इतना साफ है ना, यहाँ देख कितने सारे तारे हैं, वहाँ पे तो दिखते भी नहीं हैं। तो गुड्डू कहता है थकी हुई आवाज़ में बोलते हैं। तो गुड्डू कहता है कि अरे दिखते हैं, इतने भी नहीं है, इतने नहीं दिखते लेकिन दिखते हैं। तो माई कहती भाई बुआ के पास कब जाएंगे, ये बोल के करवट ले लेती है माही। तो गुड्डू कहता है कि कल तो मामा के पास जाना है। तो माही कहती अपनी सीट पर ही जहाँ वो लेटी है उस पर उठकर बैठ जाती है और कहती है व्हाट, कहाँ जाना है, कल मामा के यहाँ जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना कहीं भाई, तू कहाँ लेके आया है भाई। तो गुड्डू कहते हैं अरे क्या हो गया है, सो जा चुपचाप, पापा ने क्या कहा था भूल गई है। तो माई कहती अरे तो तुझे थोड़ी ना, मुझे थोड़ी ना कहा है, तुझे कहा है, तू ही जा। तो गुड्डू कहते अरे मैं अकेले अकेले नहीं जाऊँगा, मैं अकेले अकेले कहाँ जाऊँगा हाँ, और वैसे भी मामा ने तुझे भी बुलाया है स्पेशली, तू उनकी फेवरेट जो है। तो माई कहती अरे यार क्या है फेवरेट है, मुझे नहीं जाना। ये बोल के माई वापस लेट जाती है अपनी जगह और लेट कर अपनी चादर को पूरा ओढ़ लेती है अपना चेहरा वगैरह सब। और ये लोग जो हैं सो जाते हैं। सुबह होने पर नाश्ता वास्ता करने के बाद गुड्डू जाने के लिए कहता है। माही मुँह बना कर मना करती है और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। तो दादी इन लोगों को अच्छे से समझू कर भेजती है। ये लोग अपने मामा के घर पहुंच जाते हैं और मामा का घर ज़रा ज़्यादा ही गांव की तरह है, थोड़ा सा देहाती है जी, इतना देहाती है कि घर में शौच भी नहीं है तो समझ सकते हैं आप। हाँ सुबह सुबह खेतों की हवा लेने जाना पड़ता है। चलिए ज़्यादा डीप में ना जाइए आप लोग। ओके बैक टू द स्टोरी। तो माही यहाँ आ तो गई है मगर वो है नहीं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं यहाँ भी इसे बहुत इम्पोर्टेंट दी जा रही है। उसके मामा और मम्मी वो तो बहुत प्यार करते हैं इससे। तो
और देखिए आज मामा के घर के बगल मतलब पड़ोस में शादी है, जिसकी इनविटेशन आया हुआ है, जिसकी दावत आई हुई है इन लोगों को। तो इन्हें आज जाना है पार्टी में। इधर तमन्ना से बात हुई, काफ़ी दिन हो गए हैं। माही को इन दोनों को तो यही लग रहा है काफ़ी दिन, वैसे हो गए हैं काफ़ी दिन यार। और वहाँ तमन्ना ने कई बार फ़ोन लगाने की, माही को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन लग नहीं रहा। ऑब्वियसली एसटीडीज़ वगैरह होता था पहले। अब तमन्ना ने शहर में मामी को फ़ोन लगाने की सोची है, लेकिन उसे भी कहाँ, वो भी क्या करे, उसे भी काम करना होता है, कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से वापस आकर काम करना होता है। बड़ी ज़िम्मेदार लड़की है हमारी तमन्ना। तो ये ऐसे ही बिज़ी हैं, ना चाहते हुए भी बिज़ी हैं। तो शाम हो जाती है कैसे न कैसे करके, कैसे न कैसे वक्त कैसे बीत रहा है ये माही को ही पता है। तो माही को पार्टी में जाने के लिए कहती है मामी, तो बहुत मना करने के बाद भी वो रेडी होकर जाती है, जाना पड़ता है। वो जो लग रही है ना माही, हाय जस्ट इमेजिन। हाँ उसमें तो आप माहिर हो। तो माही और गुड्डू भी पार्टी में जाते हैं। वहाँ गांव के लड़कों का एक ग्रुप है, जिसमें से एक लड़का जो है वो जो लड़का है वो माही को देख रहा है। अच्छा खासा है वो लड़का, माही को देख रहा है कि ये लड़की जो है माही की, वो सोचता है ये लड़की है कहाँ से, यहाँ पर वो उसी गांव का है और गांव इतना बड़ा नहीं है। तो वो यही सोच रहा है कौन, और वो ज़ाहिर है पर्सनैलिटी से शायद इम्प्रेस हो गया है। तो माही की मामी की जो लड़की है, माही की कज़न, उसके पास जाके उसके माही के बारे में वो लड़का पूछता है और पता लगता है उसे कि माही कहाँ से आई है और क्या है, किसके यहाँ ठहरी है। तो माही के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माही वो हाय हेलो से ज़्यादा भाव देती नहीं है, उसे ध्यान नहीं देती है वो, और पार्टी से आने के लिए कहती है मामी से। तो मामी उसे घर छोड़कर वापस पार्टी में जाती है। ऑब्वियसली आस पड़ोस की बात है तो बड़े बुज़ुर्गों को तो रहना ही होता है, तो छोड़ कर चली जाती हैं और आराम करने के लिए कहती हैं। और उनकी छोटी बेटी भी माही के साथ आती है। माही चेंज वेंज करके लेट जाती है और आंखें बंद करके तमन्ना को देखती है, और उसकी बंद आँखों से ही पानी बाहर आ जाता है और वो धीरे से कहती है, मैं तुमसे कब मिलूँगी। मेरा फ़ोन वो बजने ही बंद हो गया। कहाँ रहती हो तुम, बता देती तो मैं आ जाती ना टैमी। ये कह के माही चुप होकर दोबारा बोलती है, वो क्या और कैसे बताएगी, तूने तो उसे कुछ बताया ही नहीं, वो तुझे कैसे कुछ बताएगी। तो माही तमन्ना के बारे में सोच कर सो जाती है। माही को मामी जगाती ज़रूर है, लेकिन वो फिर सो जाती है। तो सो ही गए हैं, उसके बाद सभी सो जाते हैं। सुबह होने के बाद माही बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन भी ख़त्म हो गया और आज का दिन शुरू हो गया है। तो आज उसे जाना ही है। तो वो अपने मन में कहती है, मुझे आज अपनी टैमीज़ के पास जाना है मुझे उसके पास जाना है यार तो यही बोलती है अपने मन में, क्या करे बेचारी। तो चाय पर माही को सोचता हुआ पाकर मामा जो है वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना सोच रही हो बेटा, क्या सोच रही हो। तो माही जो है इस बार डिनाई करती है कुछ नहीं मामा। तो मामा जो है वो कहते हैं, अरे बेटा फिर क्यों ऐसा मुंह बनाया हुआ है, हाँ नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हाँ। तो माही कहती नहीं मामा ऐसा नहीं है। तो मामा कहते हैं कहीं और घूमने जाना है। तो गुड्डू जो है चाय पीते पीते बोलता है, उसको बुआ के पास जाना है। माई गुड्डू की तरफ आँख बड़ी करके देखती है कि क्या बोल रहा है। तभी मामा बोल पड़ते हैं कि ठीक है तो जल्दी चाय पी लो, हम आपको छोड़ आते हैं बुआ के घर। तो माई जो है वो कहती है कि सच्ची मामा, सच्ची बोलो। तो मामा कहते हैं जी बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। तो माही जो है कहती क्या मामा।
माही बहुत खुश हो जाती है, बहुत। उसका दिल डांस करने लगता है, जो कि बकवास है। दिल कौन सा डांस करता है यार, कुछ भी। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो मामा कहते हैं कि एक शर्त पर हम आपको वहाँ छोड़ कर आएंगे कि कल आपको आना पड़ेगा। तो माही कहती है क्या? और ये कह के वो अपने मन में सोचती है कि क्या यार मामा, ये कौन सी शर्त है? अरे यार माही हाँ बोल दे, वरना आज भी नहीं जा पाएंगे, कल की कल देखेंगे ना। तो माही अपने मन से बाहर आकर मामा को कहती है जी मामा जी। तो मामा कहते हैं चलो फिर तैयार हो जाओ। तो माही कहती है कि मैं तो तैयार ही हूँ मामा, बस एक बैग लेना है। तो मामा कहते हैं बैग क्यों, कल तो आना ही है ना। तो माही कहती है कि जी हाँ वो आज के लिए मामा, आज के लिए। तो बातें करते हुए माही अपना बैग लेके रेडी हो जाती है और ये दोनों मामा की बाइक पर बैठ जाते हैं। तो बैठने से पहले माही क्या बोलती है कि हम 3 जन इसी बाइक पे, अरे मैं गिर जाऊंगी, मुझे नहीं बैठना। तो मामा कहते हैं कुछ नहीं होगा बेटा, बैठो। फिर गुड्डू कहता है अरे बैठना, ये गाँव है। तो ये तीनों बैठ जाते हैं और गांव के खूबसूरत रास्तों को अपनी आँखों में लिए माही पहुंच जाती है रचना बुआ के घर। रचना बुआ के घर के बाहर मामा बाइक रोक देते हैं और बाइक रुकने पर माही बोलती है कि क्या हुआ मामा? तो मामा कहते हैं आपकी बुआ का घर आ गया। माही कहती है सच? और ये कह के माही बड़े जोश में बाइक से उतर जाती है कूद कर। तो उसकी इस हरकत पे गुड्डू बोलता है आराम से माही, क्या कर रही है, गिराएगी हम लोगों को। तो माही कहती नहीं सॉरी। तो ये लोग उतर जाते हैं और घर में एंट्री लेते हैं। नीचे वाले पोर्शन यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर अपनी नज़र दौड़ाती है माही, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता क्योंकि इस फ्लोर पर तमन्ना की चाची की फैमिली रहती है और वो ही बताती हैं कि रचना बुआ अपर फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं। तमन्ना की चाची ज़रा अड़ियल मिजाज की हैं। तो इनको छोड़िए, जैसे माही ने छोड़ दिया, वो सीधा पहुंच जाती है सीढ़ियों पर और इन दोनों को बुलाती है जल्दी से और ये पहुंच जाते हैं ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर। और सबसे आगे माही है, तो सीधा उसके सामने कौन नज़र आता है आप लोग बताइए। हाँ बताइए, चलिए ये पॉइंट मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोग बताइए कि उसे कौन नज़र आया। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के पार्ट में इतना ही। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। मैं कोशिश करूँगी कि ये टाइमिंग को तो थोड़ा बढ़ा सकूँ। और दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो यार। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा रखना। मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। देते रहिए और मेरे साथ मुलाकात करते रहिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। शुक्रिया।